नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक संधि चल रहा था। संधि में हल संधि स्टार्ट कर दी थी हमने। इसमें दो संधि पढ़ ली थी, एक सजत्व संधि पढ़ी थी और एक षटत्व संधि पढ़ी थी। आज हल संधि का तीसरा भाग है, व्यंजन संधि का तीसरा भाग है, जसत्व संधि। इसका सूत्र है जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। जसत्व संधि के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग है हमारे पास ये रहा, तो दूसरा भाग ये रहा। पहले हम प्रथम भाग को देखेंगे, प्रथम भाग को समझेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम दूसरा भाग आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं, प्रथम भाग के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट संधि है। इसे एग्जाम में इस संधि में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेट आता है। तो देखिएगा हमारी इसकी पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है। जसत्व संधि यदि वर्गों के प्रथम अक्षर क च ट त प के बाद घोष वर्णों अण अण य अण नम य व र ल है को छोड़कर कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो प्रथम अक्षर क च ट त प का अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ढ द व हो जाता है। समझे परिभाषा से? देखते हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे कि यदि वर्गों के प्रथम अक्षर, देखिए हमारे पास 5 वर्ग बताए थे मैंने आपको, जब स्वर पढ़ाया था, जब आपको वर्ण पढ़ाया था, तो वर्ण में पांच आपको क्या बताए थे, वर्ग बताए थे, क च ट त प। और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और 5 वर्गों में कितने हो गए, 25 हो गए ना। 5 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं, 25। अर्थात जो स्पर्श व्यंजन है सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि वर्गों के प्रथम अक्षर क च ट त प, अर्थात हमारा जो हमारे पास दो पद रहेंगे, एक रहेगा प्रथम पद रहेगा, एक रहेगा उत्तर पद रहेगा। इन दोनों पदों में पहला पद जो हमारे पास प्रथम पद आता है, इसमें क्या तो वर्ग का पहला अक्षर मिलेगा। वर्ग का पहला अक्षर क्या तो क मिलेगा या च मिलेगा या ट मिलेगा या त मिलेगा या प मिलेगा। अर्थात यहाँ पर प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर मिलेगा, या तो आपको क मिलेगा या च मिलेगा या ट मिलेगा या त मिलेगा या प मिलेगा। और इसके बाद में घोष वर्ण का मतलब है कि आपका जो ये तो पांचों जो ये शब्द है, 5 वर्ग हैं, इनका जो 5वां वर्ण होता है, अणे खाली आप बोलते हो तो ये 5, एक तो ये हो गया अणे 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 नम, 5 हो गए, 5 ये हो गए, ये व र ल है, 5 ये हो गए। अर्थात 10 शब्द नहीं आने चाहिए, 10 वर्ण नहीं आने चाहिए आपके, चाहे वो वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर आता है, कोई भी स्वर या व्यंजन आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इधर क च ट त प आ जाए और उसके बाद में घोष वर्ण नहीं होने चाहिए। घोष वर्ण आपको बता दिया गया है, प्रश्न भी आ जाए कि घोष वर्ण इनमें से घोष वर्ण है, अर्थ प्रश्न आ जाए कि इनमें से घोष वर्ण है, इनमें से घोष वर्ण है। और आपको ऑप्शन दे दे, कि 3 तो आपको और कोई ऑप्शन दे दे और इनमें से एक आपको ऑप्शन दे दे, तो आप बता सकते हो कि ये हमारा क्या है, घोष वर्ण है। अर्थात घोष वर्ण कौन से होते हैं, वर्गों के जो 5वें अक्षर है और यह व र ल है वो होते हैं घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाएगी इसमें से घोष वर्ण नहीं है, इनमें से घोष वर्ण नहीं है, तो आपको क्या बताएगा, 3 तो ये दे देगा और एक कौन सा दे देगा, स्पर्श व्यंजन का दे देगा। तो आप बोलोगे स्पर्श व्यंजन तो ये भी है, अगर आप 3 तो ये दे देगा और एक स्वर या और व्यंजन दे देगा, तो आप बता सकते हो सर इसमें ये घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम ये घोष वर्ण की जानकारी ले लिए। हम जसत्व संधि की परिभाषा पढ़ रहे थे, डेफिनेशन पढ़ रहे थे, समझ रहे थे इसको कि हमारे जो वर्ग में प्रथम पद है इसमें क च ट त प होगा। ठीक है, और जो उत्तर पद आएगा इसमें घोष वर्ण नहीं होगा। घोष वर्ण के अलावा, अर्थात इन वर्णों के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकते हैं, ये जो 10 वर्ण हैं ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, जो ये क है, अगर क आ रहा है तो हमें इसे करना पड़ेगा, इसी का क्या कर देंगे, हम तीसरा वर्ण कर देंगे, अर्थात इसे ग कर देंगे। अगर यहाँ पर क नहीं रहता है, च रहता है तो क्या कर देंगे, ज कर देंगे। अगर ट रहता है तो क्या कर देंगे, ड कर देंगे। द रहता है तो क्या कर देंगे, त रहता है तो द कर देंगे और प रहता है तो ब कर देंगे।
ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी। देखेंगे इसको उदाहरणों के अनुसार समझेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है कि प्रथम पद में आपको क्या मिलेगा, वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा। प्रथम पद में क्या मिलेगा आपको, वर्ग का प्रथम वर्ण मिलेगा, क च ट त पे मिलेगा। और उत्तर पद में आपको घोष वर्ण को छोड़कर, घोष वर्णों को छोड़कर कोई भी वर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास उदाहरण है जगत धन ईश। जगत धन ईश देखिएगा, हमारे पास प्रथम पद जगत है और उत्तर पद क्या है हमारे पास, ईश है। प्रथम पद क्या है, जगत है, और उत्तर पद क्या है हमारे पास, ईश है। अब प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण आता है वो क्या है हमारे पास, तय है। क्या आता है भाई, उत्तर पद में जो प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण आता है वो हमारा क्या है, बताओ क्या है, तय है। अब तय है, इसके बाद में जो उत्तर पद आ रहा है इसमें घोष वर्ण तो नहीं है, देखो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, तो तय है इसका क्या कर देंगे हम, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। ठीक है, बताया गया है ना कि प्रथम अक्षर क च ट त प के बाद में अगर कोई घोष वर्ण नहीं हो तो या इनको छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो हम प्रथम अक्षर का क्या कर देंगे, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। अब इसका तीसरा वर्ण क्या आता है भाई, क्या आएगा बताओ, द आता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ज ग द, आधा द हो गया। अब आधा द में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी, और आगे क्या है इसमें हमारे पास स है, तो क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आपको आ गए होगी अच्छी तरह से। आइए और देखते हैं उदाहरण। इस तरह आपने इस प्रकार का आपको बता दिया हमें, आप शब्द का संधि विच्छेद और बता दीजिएगा तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आइए देखते हैं, हमारे पास और उदाहरण है। हमारे पास उदाहरण है दूसरा उदाहरण हमारे पास आता है वाग। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं सीधा, ठीक है, वागीशय आ गया। अब वागीशय शब्द में हम किस प्रकार जानेंगे कि इसमें जसत संधि है, कैसे मालूम करेंगे, जसत्व भी है इसमें, हम जानकारी लेंगे, शब्द से जानकारी लेंगे। इसमें जो पद है, जो शब्द है, इसमें वर्ग का आपको तीसरा वर्ण मिलेगा, क्योंकि यहां पर पहला वर्ण था, अब पहले का क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब तीसरा वर्ण मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पर तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। अब ग बना है, ग किससे मिलकर बना है, कैसे तो है भाई, क का तो ग हुआ है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, वाक, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण लिखेंगे, वर्ग का क्या लिखेंगे, पहला वर्ण लिखेंगे। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, वाक, वाक धन। अब इसमें क्या बच गई है, बड़ी की मात्रा बच गई है, तो वाक धन ईश, वाक धन ईश, तो क्या बन जाएगा, वागीश। और देखते हैं, आप खुद कीजिएगा उदाहरणों को, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, ये दो उदाहरण है, आप देख लिए होंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास है उदाहरण, पहला उदाहरण आता है दिक धन गज, और देखिएगा वागदानम, वागदानम, और है अजंत, अजंत। चौथा उदाहरण हमारे पास षडानन, षडानन, चिदानंद, चिदानंद, और आता है सुबंत, सुबंत। हमारे पास ये 6 उदाहरण हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 6 उदाहरणों को पहले सोल्व करना है। वीडियो को रोककर पहले सोल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद में हमारे आंसर की का क्या कीजिएगा, वेट कीजिएगा, और देखते हैं हमारे उत्तर क्या होते हैं। देखते हैं भाई, पहला जो उदाहरण है दिक धन गज आ रहा है, दिक धन गज आता है, तो इसमें प्रथम पद में क्या आ रहा है,
कै आ रहा है तो कै का क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा कर देंगे, कै का क्या कर देंगे, कै कर देंगे, क्योंकि इसी वर्ग का क्या करते हैं, तीसरा करते हैं। तो दिक आ गया, इसके बाद में अगला क्या है, गज है। ठीक है, अगला आ रहा है वागदानम। अब ये गया हलंत का है, गया क्या है, हलंत का है, तो क्या कर देंगे, इसका वाक कर देंगे, हमने पढ़ा था अभी। और क्या देगा, दानम, वाक धन दानम। अब देखिएगा इसमें अजंतय दे रखा है, अजंतय कौन सा है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, और वर्ग का तीसरा अक्षर किसका है, ये चय का है, चय का तो है। तो क्या कर देंगे हम, यहाँ वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, तो अच धन क्या देगा, अब यहाँ अनंत हो गया, अनंत हो गया तो क्या करेंगे, ए बच जाएगा, तो ए आ जाएगा, तो अंत है। समझ नहीं आया तो बोल देना, मैं भी तो समझा दूंगा आपको, समझ में आ गया। देखते हैं, दोबारा देखते हैं अजंतय को। अजंतय शब्द इस प्रकार बना है, ठीक है। अब अजंतय शब्द बन गया तो हमें देखना है, ए तो हमारे पास है ही। अब ये जय है, जय वर्ग का तीसरा वर्ण है, किसका है वर्ग का तीसरा वर्ण, जय का है, जय का तो है। अब देखिएगा जय हम बनाते हैं, जय बराबर आधा जय धन ए, इसे तो बढ़ते हैं। अब हमें किस क्या करना है, चय तो लगाने इसके स्थान पर, बच क्या गया, ए बच गया, नहीं बच गया, तो हमें क्या करना है, चय हो गया। अब क्या बच गया इसमें, क्या बच गया, ये ए बच गया, तो ए यहाँ अंत है, क्योंकि यहाँ हमें क्या लगाना है, हलंत का लगाना है, पहले देख रखा है। तो अच धन अंत बराबर क्या बनेगा, अजंत। आइए और देखते हैं उदाहरण हमारे पास, सडानन। अब ये डे डे आ रहा है, अब डे का क्या करना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, सट, सट धन आनन, सट धन आनन। अगला है क्या आ रहा है, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद। और अगला आ रहा है सुप, सुप धन अंत। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आ लगा रखा है, इसमें आ है, इसमें आ है, तो हमने आ और इसमें ए है, तो हमने क्या कर दिया, ए। अगर कोई हलंत का है तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें अगला वर्ड जुड़ जाएगा। देखते, अब देखो 6 उदाहरण करवा दिया आपको, समझ में आपको आ गया होगा कि हमें वर्ग का पहला वर्ण देखना है, वर्ग का पहले का क्या करना है, तीसरा करना है। अगर शब्द पूरा बन जाए तो पूरे शब्द में तीसरे का क्या करना है, आपको पहला करना है। ये हमारी हो गई है पहली संधि, हो गई है प्रथम भाग, हो गया है जसत संधि का। अब देखते हैं द्वितीय भाग, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, दूसरा भाग है, ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भाग इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं, प्रथम भाग में से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। आइए देखते हैं द्वितीय भाग। द्वितीय भाग क्या कह रहा है कि यदि पद के मध्य में, यदि पद के मध्य में किसी भी वर्ग के चौथे, किसी भी वर्ग के चौथे, अभी किसकी बात हो रही थी, पहले और तीसरे की बात हो रही थी, ठीक है। अब किसकी बात होगी, चौथे की बात हो रही है। किसी पद के मध्य में, यदि पद के मध्य में किसी भी वर्ग के चौथे घ झ ढ द ब, चौथा वर्ण तो यही है, व्यंजन वर्ण के, अर्थात ये व्यंजन है, वर्ण के ठीक बाद किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जरूरी नहीं है भाई वर्ग तो 5 ही होते हैं, इनका किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो वह पूर्व वाला चौथा वर्ण, तो चौथा व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण हो जाता है। समझे परिभाषा से, देखते हैं, समझाते हैं आपको। हमारे पास 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद होता है, एक होता है हमारे पास उत्तर पद होता है। अब इन दोनों पदों में क्या कह रहे हैं, परिभाषा कह रहे हैं कि प्रथम पद में यदि पद के मध्य में किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आता है, अर्थात जो हमारा प्रथम पद आएगा इसका तो अंतिम वर्ण देखेंगे, और उत्तर पद का क्या देखेंगे, हम पहला वर्ण देखते हैं। बार बार आपको ये बता रहा हूं मैं, संधि कंप्लीट होने वाली है, और फिर आपको बता रहा हूं कि वर्ग का क्या देखते हैं, सॉरी पद का प्रथम पद में क्या देखेंगे, आपका अंतिम वर्ण देखते हैं, और उत्तर पद में पहला वर्ण देखते हैं। अब प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण होगा वो होगा वर्ग का चौथा वर्ण होगा, ठीक है। अब उत्तर पद में क्या होगा, वर्ग का चौथा ही वर्ण होगा, ठीक है। यही बता रहे, परिभाषा भी यही कह रहे हैं कि प्रथम पद में चौथा वर्ण होगा, यहां पर भी क्या होगा, चौथा वर्ण होगा। अब ये जरूरी नहीं कि भाई मान लीजिए यहां पर ये चौथा वर्ण है ये सेम ही रहे, ये बात जरूरी नहीं हो सकती, जरूरी हो भी सकती है और जरूरी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए आ रहा है
ध धनुष आ रहा है तो यहाँ पर घ घड़ी भी आ सकता है, यहाँ पर घ घड़ी आ रहा है तो यहाँ पर घ घड़ी भी आ सकता है, या ध धनुष आ रहा है ध धनुष भी आ सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर यहाँ चौथा वर्ण आता है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, चौथा वर्ण ही आएगा। तो करना क्या होगा, हमें इसको कुछ नहीं करना है, उत्तर पद को कुछ भी नहीं करना है, हमें करना है प्रथम पद में। अब ये चौथा वर्ण होगा, यहां पर क्या कर देंगे, इसी वर्ग का एक पहले वाला वर्ण लिख देंगे, अर्थात तीसरा वर्ण लिख देंगे। यहां पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर घ घड़ी आता है और यहाँ पर द धनुष आता है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ग कर देंगे। ठीक है, कैसा, हलंत का ग कर देंगे। और ये ऐसे कैसे रहेगा, आइए उदाहरण से जानकारी लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। देखते हैं, हमारे पास उदाहरण है लब धन ध, लब धन ध, ये उदाहरण हमारे पास है, लब धन ध है। देखिएगा ये हमारे पास प्रथम पद है, ये हमारे पास क्या है, उत्तर पद है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, क्या कौन सा वर्ण आ रहा है, वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, और उत्तर पद में भी कौन सा वर्ण आ रहा है, वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है। अर्थात दोनों चौथे चौथे मिल रहे हैं, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कौन संधि होती है, जसत्व व्यंजन संधि होती है। अब चौथा वर्ण ये है, चौथा वर्ण ये है, तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो चौथा वर्ण लिख रखा है, पूर्व वाला चौथा व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण हो जाता है। अर्थात इससे पहले वाला वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण ब है, ब तो है, क्या हो जाएगा, लब, आगे द है, लब्ध, क्या बन जाएगा, लब्ध। समझ में आया सर, एक और ले लीजिएगा, और ले लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये है दुग, दुग है, इसके बाद में और है धम, दुग धम, दुग धन धम। चौथा आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, कुछ ही नहीं करना है, पहले वाले जो चौथा है उसको क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे, क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे। यहां पर क्या हो गया, आधा गए, अर्थात ये बन गया हमारा दुग्धम। क्या बन गया, दुग्धम। सर ऐसे लेकर के ऐसे आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो चौथा वाला वर्ण दिखेगा उसे पहले वाला वर्ण क्या रहेगा, तीसरा रहेगा, और इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको चौथा कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास लब्ध आ गया, चलो लब्धे को छोड़ो, हमारे पास ये आ गया क्षुब्ध आ गया। ठीक है, अब यहां आपको चौथा दिख रहा है और इससे पहले तीसरा दिखेगा, ऐसे कैसे निशान लगा दीजिएगा और हो जाएगा हमारा छु, और ब क्या कर देंगे, भय कर देंगे, चौथा कर देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ध, शुभ धन ध हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, सर आ गया, तो आपको आ गया, तो हमारे पास ये तीन उदाहरण तो उतार लीजिएगा, इसके अलावा उदाहरण और आपको दे रहे हैं। बस दो उदाहरण, तीन उदाहरण और कराऊंगा आपको मैं, बस खत्म हो जाएगी हमारी संधि ये, फिर अगली संधि पढ़ाएंगे आपको कल। आइए देखते हैं, ये आप करिएगा बुद्धि, बुद्धि कीजिएगा। अगर आपको आती है तो आपके में, आपके पास अगर बुद्धि है तो बुद्धि से काम कीजिएगा, बुद्धि से निकालेगा। किस प्रकार निकालते हैं, मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपको एक प्रश्न आ रहा है। अगर मेरे क्लास में आपने मालूम कर लिया है तो आप कर सकते हो, अन्यथा शायद नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बुद्धि का किस प्रकार करेंगे। तो ये बुद्धि लिख रखा है, किस प्रकार लिख रखा है, क्योंकि आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। जो बुद्धि लिख रखा है, बुद्धि शब्द में जो ये नीचे वाला जो ध धनुष है, नीचे वाला जो ध धनुष है, ये हमारा क्या रहता है, पूरा रहता है। ठीक है, और जो पूरा रहता है, जो ये द है, द ये रहता है हमारा क्या रहता है, आधा रहता है। ठीक है, और ये बू हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या बनता है, बुद्धि इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, बुद्धि हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बुध धी, बुद्धि इसी प्रकार लिखते हैं, और इस प्रकार भी लिखते हैं बुद्धि। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर जो नीचे वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा पूरा वर्ण होता है, और जो इस पर ये मात्रा लग रही है ना, ये इस पर ही लग रही है मात्रा। ठीक है, अर्थात बुध धन धी, बुध धन धी, क्योंकि द का क्या कर देंगे हम, द कर देंगे, और द का क्या कर देंगे, इसका ये तो है ही हमारे पास दी, और ये हमारे पास बुध है, तो बुध धन धी बराबर क्या बन जाएगा, बुद्धि।
जो नीचे वाला जो वर्ण होता है, इस प्रकार का जो वर्ण आता है, ये नीचे वाला पूरा होता है और जो मात्रा लगी रहती है इसी पर लग रहती है। ठीक है, लगता तो आपको ये कैसा है, आधा लगता है, लेकिन है कैसा, ये पूरा वर्ण है। मान लीजिए हमारे पास ये द्वितीय लिख रखा है, द्वितीय, देखिएगा अब ये नीचे वाला जो व है ये पूरा है और जो द है ये आधा है। इस प्रकार लिखते हैं कि द व के मात्रा लग रही है छोटी की, फिर लग रही है ती और ये द्वितीय। इस प्रकार लिखते हैं। सर आप उल्लू बना रहे हो, हमें उल्लू नहीं बना रहा, सही है एकदम, ये इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया बुद्धि हो गया। अब आपको करना है शुद्धि करना है। अब आप खुद कर दोगे शुद्धि, रिद्धि कर दो। ठीक है, वर्ग का चौथा वर्ण मिलेगा आपको। शुद्धि हमारे पास आ गए तो क्या जाएगा, शुद्ध धन धी। ठीक है, रिद्धि का क्या जाएगा, रिद्ध धन धी। अगर विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत लगाइएगा। प्रथम भाग में तो क्या बताया था, प्रथम पद में क्या मिलेगा, वर्ग का प्रथम वर्ण मिलेगा, उसको क्या करना है, तीसरा करना है। द्वितीय भाग में क्या बताया है, प्रथम पद में और उत्तर पद में दोनों में क्या मिलेगा, चौथा अक्षर मिलेगा, चौथा वर्ण मिलेगा। तो क्या करना है, पहले वाले जो चौथे वर्ण का क्या करना है, तीसरा वर्ण करना है। तो हमारी संधि खत्म हो गई है, 3 संधि खत्म हो गई है। पहली सतत्व संधि होती है, सटत्व और जसत्व। ठीक है, एक चतुर संधि आती है, चतुर संधि आएगी, वो आपको मैं कल फॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से आपको बता दूंगा। उसका एक ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार आपको बता देंगे चतुर संधि का। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम अनुस्वार संधि, पढ़ेंगे कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।